पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेसिस। इसमें अपन ने देखा था कि उसको टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। अगर अब आगे अपन देखें इस मेथड का एडवांटेज क्या है, तो अगर अपन बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ईजी होता है, सिंपल टू कैलकुलेट वेज ऑफ एवरी एम्प्लॉय। अगर कोई भी एम्प्लॉय उसकी सैलरी कैलकुलेट करना होती है तो कॉस्ट अकाउंटेंट हाथों हाथ उसके कितने घंटे उसने काम किया फ्लैट रेट को यूज करते हुए उसका पेमेंट कैलकुलेट कर देता है। इट प्रोवाइड ए रेगुलर स्टेबल इनकम टू वर्कर एंड दस क्रिएट ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब वर्कर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको पता है कि अगर उसने 30 दिन काम किया है तो उसको कितना पेमेंट मिलेगा। इस प्रकार से उसको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी फील नहीं होती और उसको ये भी चिंता नहीं रहती कि उसका आउटपुट कितना रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसने कितने घंटे काम किए हैं। इट इज़ बेनिफिशियल टू एवरेज एज वेल एज बिलो एवरेज वर्कर। तो जो एवरेज या बिलो एवरेज वर्कर है उनका अगर आउटपुट देखें तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आउटपुट बेसिस पे उनको पेमेंट करने लग जाए तो उनके लिए जो जो पेमेंट होगा वो वेज का पेमेंट होगा वो कम बनेगा, बजाय कि इस गारंटेड टाइम बेसिस के अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जो जी वो व्यक्ति या वो वर्कर जिनका एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो ज़्यादा आउटपुट देते हैं, उनको भी किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या बोनस नहीं मिलता इस सिस्टम में। तो इस प्रकार से वो डीमोटिवेट होते हैं ज़्यादा वर्क करने के लिए। तो देर इज़ नो इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्कर एंड इफ इनएफिशिएंट एज वेल एज एफिशिएंट वर्कर आर पेड द सेम वेज अंडर दिस मेथड। तो जो एफिशिएंट वर्कर उसको भी सेम पेमेंट मिल रहा है और जो इनएफिशिएंट है उसको भी सेम ही पेमेंट मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में वो डीमोटिवेट होते हैं ज़्यादा वर्क करने के बजाय। सिंस द ऑर्डर आर सर्टेन but their wage they may consume more time for producing the same quantity। तो जैसे मान लो कि पिछली बार अपन को कोई एक ऑर्डर इश्यू हुआ था और उसमें आपकी लेबर कॉस्ट 5,000 रुपये आई थी। तो आप उसी को आप ध्यान में रख के एक नया ऑर्डर ले लेते हो और उसके बेस पे आपने प्राइस कोट कर दिए। पर अब अपने को ये नहीं पता रहता कि नेक्स्ट ऑर्डर में भी अपनी वेज कॉस्ट 5,000 रुपये ही आएगी, क्योंकि अब अगर अपन इस मेथड से अगर पेमेंट कर रहे हैं उनको, तो जो टाइम बेसिस पे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो अगर उनको आउटपुट ध्यान में नहीं रखा जाता है तो हो सकता है कि अब की बार लेबर कॉस्ट 5 के बजाय 6,000 रुपये आ जाए और ऑर्गेनाइजेशन को 1,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़े। तो यहाँ पे आउटपुट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब जो सेकंड मेथड की बात करें, रेमुनरेशन पीस वर्क के हिसाब से है। तो अगर अपन बात करें तो कितने यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और एक यूनिट की क्या रेट है उसके हिसाब से इसमें पेमेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे आपने कितने घंटे काम किया, उससे जो फैक्ट्री का जो ओनर उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए वो यूनिट की गिनती करेगा और उसके बेस पे आपको पेमेंट करेगा। तो जैसे अगर एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो कि एक यूनिट आप प्रोड्यूस करने पे आपको $15 मिलते हैं और अगर आपने 20 यूनिट बनाए हैं 7 घंटे में तो आपको टोटल पेमेंट कितना होगा $300 का। अगर मान लो ये 20 यूनिट आपने 10 घंटे में बनाए तो भी आपको $300 का ही पेमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कितने घंटे काम किए उससे जो ओनर उसको कोई लेना देना नहीं है, वो देखेगा आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करके उसको दिए हैं। अब इसमें भी डिफरेंट मेथड है। जैसे फर्स्ट की बात करें तो स्टेट पीस रेट मेथड, इसमें क्या आप कितनी भी यूनिट बना दो आपको सेम ही रेट अप्लाई होगी, तो इसको स्टेट पीस रेट मेथड बोलेंगे। दूसरा डिफरेंशियल पीस रेट, इसमें क्या होता है कि जो रेट है, जो पीस रेट है वो अलग अलग एफिशिएंसी लेवल पे आपकी अगर अलग अलग आउटपुट लेवल पे चेंज होती रहेगी। अगर आप ज़्यादा आउटपुट देते हो तो
पीस रेट आपकी हाई होती है, आपको मोटिवेट करने के लिए बोनस के तौर पे इंसेंटिव दिया जाता है आपको कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो, मोटिवेट हुए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट कंट्रोल की जा सके। तो under this method the rate per standard per hour of production is increased as output level increase. In other words, the worker paid higher wage for higher productivity as an incentive. तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम करेगा, उसको हाई फीस रेट मिलेगी। जो कम एफिशिएंसी पे काम करेगा उसको कम फीस रेट मिलेगी। अगर इलस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई एंड आल्सो कमेंट ऑन लेबर कॉस्ट। तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात कर रहा है। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउंड बता रहा है 20 यूनिट पर आवर कि अगर परमापित समय उनको जो अलाउ है वो 20 यूनिट प्रत्येक घंटे पे है। अगर नॉर्मल टाइम रेट की बात करें तो 30 रुपये प्रति घंटे है। डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड 80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड और 120% ऑफ पीस रेट ऑन अबव स्टैंडर्ड। और in a particular day 8 hour x produce 140 and y produce 165। तो देखिए अगर आप स्टैंडर्ड पे काम करते हो तो आपको बिलो स्टैंडर्ड पे आप काम करते हो तो आपको 80% मिलता है, और 120% पे इस एफिशिएंसी पे काम करते हो, सॉरी, अगर आप 100% या उससे अबव एफिशिएंसी पे काम करते हो तो आपको 120% मिलता है। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है कि आपने कितने घंटे काम किया है। तो जैसे मान लो कि 8 घंटे में अक्स ने कितना प्रोड्यूस किया, 140 यूनिट। अगर स्टैंडर्ड देखें अपन तो हर घंटे में 20 यूनिट बना सकता है, और 8 घंटे में उसको कितनी यूनिट बनानी चाहिए थी, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 160। जबकि उसमें एक्चुअल में कितने बनाए 140। तो उसने अपनी जो एफिशिएंसी है उससे कम रेट पे उसने काम किया है। अब वाई की बात करें तो 8 घंटे उसने काम किया और 20 की रेट देखे तो उसको कितने बनाने चाहिए थे 160, और उसने कितने बनाए 165। मतलब अबव एफिशिएंसी, अबव 100% एफिशिएंसी काम कर रहा है, तो उसको पीस रेट का कितना मिलेगा 120% मिलेगा। तो इस सिचुएशन में अपन बात करें तो देखिए आप, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे अगर बात करें 8 घंटे के हिसाब से तो 160 यूनिट बनता है। वर्कर एक्स प्रोड्यूस 140, which means he work below the standard and it will so he will get only 80% of normal piece rate। तो अगर पीस रेट देखें अपन तो 30 रुपये प्रति घंटे मिल रहे हैं इनको, और एक घंटे में 20 यूनिट बना रहे हैं, तो पीस रेट कितनी आएगी, एक यूनिट की 1.5 रुपये मिल रहा है। अब इसका 80% कैलकुलेट कीजिए तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 80% तो 1.2 रुपीज़ पर यूनिट आ जाता है। अर्निंग आप कैलकुलेट करोगे तो 140 यूनिट पे 1.2 के हिसाब से 168 रुपीज़ हो जाता है। अब अपन वाई की अर्निंग देखें। अगर वाई की अर्निंग देखें तो उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो होता है 160, जबकि उसने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया 165, तो अबाउ एफिशिएंसी काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट होगा। तो पीस रेट है 1.5 रुपीज़ पर यूनिट, और उसका 120% देखें तो 1.8 रुपीज़ बनता है। उसके हिसाब से उसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी 165 मल्टीप्लाई बाई 1.8। थैंक यू।